बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात वाक़यात सियासी सूरत हाल। इस वक्त एक लूट मार चल रही है और सबको पता है कि इन्होंने घर जाना है और घर जाने के बाद इन्होंने फिर वापस नहीं आना। इक़्तिदार के ईवानों में ये दोबारा कदम नहीं रख सकेंगे, क्योंकि इन्होंने जो पाकिस्तान का हाल कर दिया है उसके बाद ये मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहेंगे और बहुत मुश्किल है कि ये पाकिस्तान में भी क़याम करें। ये पाकिस्तान में उस वक्त तक हैं जब तक कि ये इक़्तिदार के ऐवान पर इनका कब्ज़ा है। जैसे ही वो कब्ज़ा ख़त्म करा लिया जाएगा, इन्होंने अपने अपने असल मुल्कों की तरफ, उन मुल्कों की तरफ लौट जाना है जहाँ पे इनकी दौलतें हैं, जहाँ पे इनकी बड़े बड़े शाही महल्लात हैं, जहाँ पे इनकी सरमायाकारी है, जहाँ पे इनके कारोबार हैं और वो कारोबार करोड़ों डॉलर में नहीं है, अरबों डॉलर्स में है। तो लिहाजा ये चले जाएंगे। इस वक्त मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही हैं, जमात इस्लामी का धरना चल रहा है और निगरान वजीर गौहर एजाज साहब ने भी एक बाकायदा तसलसल के साथ जो प्राइवेट बिजली घर हैं वो किस तरीके से पाकिस्तान को नोच रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को नोच रहे हैं, उनके बारे में सब कुछ आ चुका है। जमात इस्लामी का धरना भी चल रहा है, 5 दिन हो गए हैं और अभी तक जमात इस्लामी के साथ किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात में कोई पेशरफ नहीं हो सकी। उसकी वजह है कि जमात इस्लामी के जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं हो सकते। वो सारे के सारे मुतालबात हुक्मरान टोले से मुतालिक हैं और वो कहते हैं कि बिजली के जो प्राइवेट बिजली घर हैं इनके साथ मामलात दोबारा से रीनिगोशिएट करें और इन्होंने ये जो खाबे लगाए हुए हैं और ये महंगी तरीन, दुनिया में महंगी तरीन बिजली पाकिस्तान को दे रहे हैं। इंडिया में सस्ती है, अफगानिस्तान में सस्ती है, ईरान में सस्ती है, श्रीलंका में सस्ती है, नेपाल में सस्ती है। ये महंगी तरीन बिजली दे रहे हैं प्राइवेट बिजली घर जो हैं और इनके साथ जो मुआहदे किए हुए हैं वो किए हुए हैं या तो नवाज गवर्नमेंट ने किए हैं या पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने किए हैं। और ये तो अल्लाह भला करे इमरान खान साहब का, उनकी गवर्नमेंट का, कि उन्होंने डॉलर को अभी 148 रुपए पे इनके साथ फिक्स किया हुआ है। और अगर वो मुआहदा ना हुआ होता इमरान खान के ज़माने में तो आज ये जो बिजली 80 रुपए फी यूनिट है, ये बिजली 3 गुना ज़्यादा होनी थी, क्योंकि 148 रुपए डॉलर पे इनको फिक्स किया हुआ है इनका मुनाफा जो है। और इस वक्त डॉलर है 180-82 रुपए का। तो उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अगर इमरान खान का ये मुआहदा ना हुआ होता, इनको ना टाइट किया होता, तो इस वक्त बिजली की कीमतें कहीं से कहीं पहुंच चुकी होती। लेकिन इस वक्त भी जो बिजली की कीमतें हैं उसमें लोग अपने घर का सामान बेचकर बिल अदा कर रहे हैं, रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। जमात इस्लामी के मुतालबात क्यों नहीं पूरे हो सकते, तो मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान में निजी बिजली घरों के मालिक कौन कौन हैं, ये सारी तफसीलात सामने आ चुकी है। कल इसका प्रोग्राम में भी जिक्र किया और उसमें जो बिजली घर के मालिकान हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बिजली घर के मालिकान में जो 52% मालिकान सरकारी हैं और बाकी 48% जो हैं वो बाकी के 48% को जो हैं वो दूसरे हैं। और जो सरकारी हैं, जो जिन जिन लोगों के ये बिजली घर हैं, प्राइवेट बिजली पैदा करने वाले जो कंपनियां हैं, उनमें आईपीपी की कुल तादाद 100 है। 51 जो है वो आईपीपी मुख्तलिफ कंपनियों और ग्रुप्स की मलकियत है। इनमें से 7 सियासी शख्सियात की मलकियत हैं और 18 चीन, सिंगापुर और नॉर्वे की मलकियत हैं। और इसमें मियां मंशा ग्रुप के 4 हैं और इसी तरीके से इनको 4 अरब रुपया अदा किया गया जी। अब्दुल रज़ाक दाऊद की जो कंपनी है उनको 6 अरब 88 करोड़ रुपया दिया गया है। इसी तरीके से नदीम बाबिर की जो है थी उनको 32% ने बिजली पैदा की, उनको 5 अरब 80 लाख रुपए कैपेसिटी चार्जेस के मद में दिए गए। जहांगीर तरीन के 2 बिजली बनाने वाले कारखाने हैं, उनको 1 अरब 9 करोड़ रुपए मिला है। और इसी तरीके से एक दूसरे को 77 करोड़ रुपए मिले हैं। और सलमान शहबाज यानी कि शहबाज शरीफ साहब के बेटे जो हैं उनको चेन्नई पावर लिमिटेड कंपनीज आईपीपी के मालिक हैं, उनको 33% बिजली पैदा की, उनको 1 अरब 55 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस के मद में मिले हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त चल रही है और मामलात इस तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी जो नेपरा की रिपोर्ट आई है उसमें भी ये बात साबित हो गई है कि प्राइवेट बिजली घर और बशमूल के इलेक्ट्रिक जो है ये भी ओवर चार्जिंग कर रहे हैं और ओवर बिलिंग कर रहे हैं।
यहाँ पे यानी 80 रुपए यूनिट भी बिजली दे रहे हैं, 70-80 रुपए यूनिट, और इसके बाद फिर ज्यादा बिल भी भेज रहे हैं और ये पकड़े गए हैं। तो ये मामला यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। लाकानूनियत का आलम ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए जमात इस्लामी के ये मुतालबात कभी भी पूरे नहीं होंगे। और आज भी उनके साथ जो टेक्निकल टीम के एक मेंबर ने होना था शरीक, वो नहीं आ सका। वो आगे बल्कि आज वफाकी वजीर इत्तलात जो हैं फॉर्म 47 के जनाब तारड़ साहब, वो तशरीफ नहीं ला सके, तो उनको एक लॉलीपॉप दिया हुआ है भारत। दीगर खबरों में जी इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए आए हुए थे बरतानवी सहाफ़ी, वीज़ा लेकर आए थे, और अमरीकी ने याद हैं, बरतानवी सहाफ़ी हैं और इनका नाम है चार्ल्स ग्लास को। इन्होंने इमरान खान साहब से एक दफ़ा मुलाकात करने के लिए गए भी थे जेल में, लेकिन उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं हो सकी थी। और दूसरी मुलाकात जो है उसमें अब उनको उनके घर से उठाया गया है और घर से उठाकर सीधा एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से उनको डिपोर्ट कर दिया गया, उनके मुल्क में वापस भेज दिया गया, उनका वीज़ा मनसूख कर दिया गया है। वजारत दाखिला मोहसिन नकवी साहब की वजारत ने उनका वीज़ा जो है वो मनसूख किया है और उन्हें वापस भेज दिया है, और इनको इस्लामाबाद के एक घर से उठाया गया है। और फिर क्योंकि इन्होंने वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को एक ईमेल की थी कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मांगी थी, अदालत के हुक्म के बावजूद बरतानवी सहाफ़ी ने कहा कि मेरी मुलाकात नहीं करवाई गई, तो इसलिए मुझे मिलने नहीं दिया गया। अभी ये चल रहा था मामला कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकात के मुतमन्नी इन साहब को भेज दिया गया है, वापस डिपोर्ट कर दिया गया है। इसकी खौफ व हरास क्यों है, ये तो आपको पता है कि हम सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जाना था, गुफ्तगू करनी थी, और जो भी गुफ्तगू करते तो वो उनको एक बूस्ट मिलना था, उनके क्रेडिट पे एक बहुत बड़ा एक इंटरव्यू आना था जी, लेकिन वो बेचारे नहीं ले सके। अब आते हैं दीगर खबरों की तरफ जी। दीगर खबरों में खास तौर पे एक इंसिडेंट हुआ है ईरान में, और आपको पता है कि ईरान के सदर जो हैं वो नौमुंतखब सदर की तकरीब हल्फ वफादारी थी, और हल बर्दारी की तकरीब में शहबाज शरीफ साहब भी इनवाइट थे, लेकिन बावजूद उन्हें नहीं वो गए, और उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत नासाज है, इसलिए मैं इस तकरीब में शिरकत नहीं कर सकूंगा। उनको इनवाइट किया गया था और उनकी जगह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉर्म 47 के वो गए हैं, और जनाब डार साहब गए और वहाँ पे उन्होंने हल बर्दारी की तकरीब में शरीक हुए। लेकिन जो खबर वहाँ से आई वो आई हमास के पॉलिटिकल लीडर और जो इस्माइल हनिया जो है वो इस्माइल हानी वो उनको कातिलाना हमला करके उनको शहीद कर दिया गया। और बहुत ही वो सॉफ्ट स्पोकन और एक हमास पॉलिटिकल विंग के सरबराह थे और सियासी जिद्दोजहद पर यकीन रखते थे, उनको भी इनवाइट किया हुआ था। तो ईरान में उनको शहीद कर दिया गया और उनके एक बॉडीगार्ड को भी शहीद कर दिया गया। तो ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन ये तशवीशनाक इस एतबार पे है कि अब जो बातें की जा रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब को सिक्योरिटी इदारों ने या फिर किसी और तरफ से इंफॉर्मेशन आई थी, उन्होंने इनको बता दिया था कि वहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट हैं, तो वहाँ पे खतरात हैं सिक्योरिटी के, इसलिए आप वहाँ पे ना जाएं। तो इसीलिए शहबाज शरीफ साहब ने ये दौरा मनसूख किया था खराबी सेहत की बुनियाद पर, क्योंकि अगर खराबी सेहत होती तो आज वो मुलाकातें ना कर रहे होते। आज उन्होंने मुलाकातें की हैं और नॉर्मल जो है वो अपनी एक्टिविटीज़, सियासी सरगर्मियाँ और सरकारी सरगर्मियाँ वो जारी रखे हुए हैं। तो इस पे जो दफ्तर खारजा का स्टेटमेंट आया है उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे इस पे कंसर्न भी शो किया है, मजम्मत भी की है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी इसकी टाइमिंग्स बहुत, उन्होंने कहा कि जो हमारे दफ्तर खारजा कहते हैं कि बहुत ही तशवीशनाक है, शॉक्ड है हमारे लिए इसकी टाइमिंग्स, और ख़ास तौर पे ईरान के सदर की हल बर्दारी की तकरीब जहाँ पे बेशुमार जो हैं वो गैर मुल्की मेहमान वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे पाकिस्तान के। तो इस एतबार से इसको सीरियस कंसर्न शो किए हैं खुद पाकिस्तान की तरफ से, और टाइमिंग्स के हवाले से ज़रूर इन्होंने इंडिकेट किया है दफ्तर खारजा ने।
तो ये एक आज खुद एक बहुत बड़ी स्टोरी बन गई है कि क्या कुछ मुल्कों को पहले से पता था, क्या इस तरह की इतलात आ रही थी, क्या उन्होंने कोई कॉल रिकॉर्ड की या कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस थी या क्या थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन एक बात तय है कि ईरान की जो सिक्योरिटी है वो उस पर बहुत ज़्यादा सवालात उठ रहे हैं। कुछ अर्सा पहले ईरान के सदर जो हैं वो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए हैं, उनके साथ उनके दीगर अहम तरीन वजीर भी थे। तो इसलिए इसके बाद उससे पहले उनके जर्नैल, अहम तरीन जर्नैल और उनके अहम तरीन सियासतदान वो असैसिनेट हो चुके हैं, कत्ल किए जा चुके हैं। तो ये ईरान के लिए ख़ासतौर पर बहुत ज़्यादा एक तशवीशनाक है और ईरान की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अब अगर गैर मुल्की मेहमान जो हैं उनका अगर हिफाजत नहीं कर पाए ईरान, तो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि इस्माइल हानिया जो हैं वो बाकी तमाम मुल्कों में गए हैं और महफूज रहे हैं और ईरान में उनको टारगेट किया गया है और वो अपनी जान की बाजी हार गए। तो ये आज खुद फ़लस्तीन को बहुत बड़ा नुकसान है जी, और ख़ास तौर पे बहुत जानदार आवाज़ थी। तो दूसरी जानिब जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त ना देने और अदालती हुक्म पर अमल ना करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है, और इस समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ज़िला इंतज़ामिया को शोकॉज़ नोटिस जारी कर दिया है और जारी करने का इंदिया दिया है जी। और उन्होंने कहा है कि अगर ये मामला हल ना हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त शरीफाना तरीके से ना दी गई कानून और आइन के मुताबिक, तो फिर उन्होंने कहा कि फिर कुछ और करना पड़ेगा, और उन्होंने बता भी दिया कि क्या करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी कल तक दोनों फरीकैन बैठकर जलसे से मुतालिक मामला तय करेंगे और कल आकर बताएं, और अगर मामला तय नहीं होते, आपके शोएब शाहीन साहब ने बताया कि आपके हुक्म के बावजूद हमारी दरखास्त पर इंतजामिया ने कोई अमल दरामद नहीं किया, तो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा है कि एक अफसर को जेल भेज देंगे, फिर मामला खुद ब खुद ही ठीक हो जाएंगे और अदालत के फैसलों पर अमल भी होगा। और जमात इस्लामी के धरने के बाद बेशक ये जलसा या एहतजाज कर लें, एडवोकेट जनरल ने ये इस्तदा की है, और कल तक चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि कल तक आप बैठें और बैठकर मामला तय करें, और जमात इस्लामी के साथ इसको अब मशरूत किया जा रहा है। मेरा ख्याल है ये आज खुद एक बदनीयती पर मबनी मामला है, और लेकिन इमरान खान साहब ने यह जरूर कहा है कि आप पीटीआई को कहा है कि वो जमात इस्लामी के धरने को ज्वाइन करें, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो बाहर मौजूद है उसने इस बारे में अभी तक किसी किस्म के अपने कारकुनान को कोई कॉल नहीं दी। तो ये है सूरत हाल जनाब, ये सिचुएशन है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।